हाँ बच्चों, आज हम आपको करवाएंगे। कल हमने एस ब्लॉक के करैक्टर करवाए थे, आज हम करवाएंगे आपको करैक्टर्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। करैक्टर्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चार ब्लॉक में हमारी पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है भाई, एस, पी, डी एंड एफ। पी ब्लॉक के एलिमेंट भाई ये वो एलिमेंट होते हैं जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? तो सबसे पहला करैक्टर्स, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of P block elements is क्या होती है भाई? इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। N का मतलब नंबर ऑफ सेल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी होगी, NP126। ठीक है, जिसमें n क्या हो सकता है? 2 to 6 हो सकता है इसमें। अब ये जो एलिमेंट होते हैं इनमें जो ग्रुप होते हैं ये 13 से 18 तक होते हैं। दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13 to 18। कितने से भाई? 13 से 18 के बीच में होते हैं। जो ग्रुप नंबर 18 होते हैं इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, इनमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट तीनों तरह के पाए जाते हैं। तीसरा, द पी ब्लॉक includes metals, non-metals, इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल्स दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल ज़्यादा होते हैं, मेटल क्या होते हैं? कम होते हैं। उसके बाद इनकी जो आयनेशन एनर्जी होती है ना वो हाई होती है एस ब्लॉक के कंपेरेबल्स। द आयनेशन एनर्जी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स is higher than S block। S ब्लॉक से क्या होती है? इनकी एनर्जी, आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद ये ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। दे मोस्टली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। क्या बनाते हैं भाई? ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं ना इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो धीरे धीरे लेफ्ट राइट जाते हैं तो बढ़ती है, तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है? बढ़ता है। They have high oxidizing power। ठीक,
तो ये आपके थे भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ करैक्टर्स। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे करैक्टर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। करैक्टर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के करैक्टर क्या हैं भाई? ये वो एलिमेंट होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है। दीज आर दोज एलिमेंट्स in which last electron enter into d orbitals। किस में एंटर करता है भाई? डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक है, दूसरा करैक्टर्स इनका क्या है? इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1 डी 1 to 10। देखो डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n-1 का मतलब क्या होता है? जो सबसे बाहर वाली सेल है ना उससे कम वाली सेल, जैसे बाहर वाली 4s है तो ये 3d होगी, बाहर वाली 5s है तो ये 4d होगी। आउटरमोस्ट सेल में से एक नंबर घटा करके n-1d का मतलब ये होता है। ठीक है, NS 0 to 2 जो बाहर वाली सेल है वो s ऑर्बिटल होगा और उसमें से क्या हो जाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, एक नंबर घटा करके d ऑर्बिटल बनता है n-1 और s में 0 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू 4 से 7 तक हो सकती है। ये जो आउटर मोस्ट सेल है ये 4 से लेकर 7 तक हो सकती है, खासकर डी की जो होती हैं वो। ठीक, और ये जो एलिमेंट है ना ये लगभग टोटल 40 एलिमेंट है, इनको सीरीज में बांटा गया है। इन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाते हैं। दीज एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और इनको सीरीज में बांटा गया है, 4 सीरीज में बांटा गया है। एंड 4 ट्रांजिशन सीरीज आर formed। फर्स्ट ट्रांजिशन series, second transition series, etc। हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट है। एक सीरीज में कितने एलिमेंट है भाई? 10 एलिमेंट है। अच्छा, ये जितने भी एलिमेंट है ना ये सारे के सारे हार्ड होते हैं। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हार्ड। क्या होते हैं भाई? ये हार्ड होते हैं। ठीक है, मालेबल होते हैं, इनकी पीट कर चादर बनाई जा सकती हैं।
हार्ड भी होते हैं, मालेबल भी होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनकी जो आयनेशन एनर्जी होती है वो एस ब्लॉक से तो ज़्यादा होती है और पी ब्लॉक से कम होती है। दे हैव in between they have low ionization energy as compared to P block, but more than S block। ठीक है। और ये जो होते हैं ये कंपाउंड कलर कंपाउंड बनाते हैं और आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड दोनों बनाते हैं। दे फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। इनके कंपाउंड कलर भी होते हैं। उसके बाद है भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कैरेक्टर्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये वो होते हैं भाई जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है। इन दीज एलिमेंट्स the outermost electron enter into f orbital। दूसरा भाई इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? दे हैव general electronic configuration as इनकी क्या होती है भाई? n-2 f 0 to 14। F में 0 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n-1 D 0 to 2, 0 से 2 तक D ऑर्बिटल में जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद NS2 सबसे बाहर वाला S, उससे अंदर वाला D, फिर F में जाएंगे, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन F में ही जाएगा। तीसरा ये होते नहीं हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं और हैवी मेटल होते हैं। दे आर हैवी मेटल। ये लगभग 28 होते हैं भाई टोटल। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैवी हाई होता है। दे कंटेन या दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। दे शो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है भाई। ये सारे के सारे मेटल होते हैं ज़्यादातर, और कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर रेडियो एक्टिव। तो भाई ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने SPD और F ब्लॉक पे आपको ये हमने कल करवाया था, ये इससे आगे आज का। तो इसका राइटिंग वर्क मैं फ्राइडे और सैटरडे को भेजूँगा, तब तक आप इसके वीडियो देख करके इसको समझने की कोशिश करते हैं।